आई थिंक आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, यहाँ से बढ़ाते वॉल्यूम। हाँ, एक मिनट। हाँ, हेलो। अभी यस यस, हाँ आवाज़ क्लियर है। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर। कॉन्ग्रेचुलेसन हर्ष, आपको NIT त्रिची में थैंक MSc यू कंप्यूटर सर। साइंस मिला है ना? यस सर। और तो आपका रैंक 131 है, और आपकी कैटेगरी क्या है? EWS? नो सर, जनरल। अच्छा, जनरल है। ओके, तो वो जनरल में 131 पे आपको NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस मिला है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरू से कहाँ से हैं, कैसे कैसे पढ़ाई हुई अभी तक, जर्नी कैसा रहा? माय नेम इज हर्ष कुमार। आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। अच्छा। I did I did my schooling from Bishop Hartman Academy, then followed by my 11th and 12th from St. Xavier's College, Ranchi, and I graduated from St. Xavier's College, Ranchi, with BSc in Statistics in ओके 2025. ओके, तो उसके बाद फिर आप अभी तैयारी कर रहे थे? Yes, ओके, and नाइस। तो आप रांची से ही हैं, तो कभी आप मिले? मैं भी रांची में हूँ, कभी बताया नहीं आप लोग। सर, हम और अनुराग एक बार आपको मैसेज किए थे मिलने के लिए, तो आप शायद मतलब वहाँ उसमें गांव नहीं जा थे। रहे थे, तो हाँ हाँ, फिर तो कभी आओ, अनुराग है, शायद। आप हैं, और भी एक दो बच्चे हैं जिनके साथ यस एक सर। मीटअप करते हैं ना, कभी ऐसे ही यस। लंच पार्टी कहीं में भी, है ना? किसी ठीक। मॉल में मिल सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, प्लान करते हैं अभी, आप है ना, उसको में बात करते हैं। और भी बच्चे सेंट जेवियर काफ़ी बच्चे हैं ना, जो जैसे CUET हाँ में भी थे, तो आपके हाँ बैच के या सीनियर जूनियर होंगे, तो मोस्टली तो हाँ। जेवियर वाले ही हैं। तो उनसे एक बार बात कीजिए, एक मीटअप का प्लान कीजिए, यस मैं सर। तो यहीं पे हूँ, है ना? ठीक। तो वो ठीक। ठीक करते हैं। थोड़ा बताइए फिर, कैसे कैसे हाँ आपने प्रिपरेशन शुरू किया और क्या कैसे रहा? सर, मेरा तो थर्ड ईयर में मतलब वैसा कुछ मेरा प्रिपरेशन था नहीं। हम एग्जाम दिए थे, मेरा तो -2 आया था। उसके ओके। बाद फिर 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 हम मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब गेम वेम खेलते थे, और प्लस मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन था, सोशल मीडिया ये सब। तो फिर हम सोचे कि नहीं, मतलब फोर्थ ईयर का, और मतलब कॉलेज भी बहुत दूर था, मतलब हमको जाने में 1.5 घंटा लग जाता था, आने में मतलब हम्म बहुत थकावट हो जाता था। तो हम सोचे फोर्थ ईयर कंटिन्यू नहीं करेंगे कॉलेज से, एंड हम्म फिर ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किए। एंड मतलब पहले तो सारा डिस्ट्रैक्शन हम मतलब बंद किए, गेम वेम सब, सोशल मीडिया हम्म सब डिलीट किए। देन फिर मतलब अच्छे से प्रिपेयर किए। हम्म पहले मतलब सबसे पहले तो PYQ करते थे। एंड मतलब आप जैसे पढ़ाते थे, तो मतलब आपका मतलब जैसे आप पढ़ाते थे, तो आप मतलब आपका बहुत अच्छे से हमको समझ में आता था। लाइक हम्म बस थ्योरी नहीं, मतलब प्रैक्टिकली आप जैसे क्वेश्चन क्लास में करवाते थे, हम्म तो वो सब मतलब अच्छे से समझ में आता था। मतलब कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, वो सब। फिर उसके बाद PYQ हम मतलब एक ही साथ PYQ करते थे, जैम का, गेट का, फिर CSR नेट, तीनों का मतलब एक ही साथ करते थे, एंड फिर मॉक टेस्ट देते थे। हम्म। तो एक तो अच्छी चीज़ आप रांची से हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे हैं। दूसरी चीज़, आपके -2 मार्क्स थे पिछले जैम में, और यस -2 मार्क्स से यहाँ पे 131 रैंक है। तो कितने मार्क्स इस पे है? अराउंड 30 सर, करीब। 33। 33 ना, 33 है ना? तो जैम में 33 इज अ गुड मार्क्स, टू मच। 131 भी आप, अराउंड 3000 बच्चे में आप टॉप 130 है ना, 1 में हैं, तो 131st में, दिस इज गुड रैंक। वो थोड़ा अलग बात, हमारे यहाँ सीटें थोड़ी कम हैं, वो है, मतलब रैंक अच्छी है। तो आपने फिर, जैसे हमने, है ना, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है कि आपने -2 मार्क्स आने के बाद भी इतना करेज दिखाया कि चलो एक साल और यस सर, तैयारी फिर करते हैं, ड्रॉप लेंगे। है ना? हाँ। सर, मेरे से मतलब हम ट्राई करते थे क्वेश्चन, तो मेरे से क्वेश्चंस बन जाता था, तो इसी से मतलब था मोटिवेशन कि हाँ वो कर सकते हैं हम। हाँ हाँ, तो कॉलेज के साथ आपने दिया होगा बिना प्रिपरेशन के, तो -2 मार्क्स आ गए फिर भी, है ना? तो मतलब मेन है, सबसे बड़ी चीज़ करज है, वरना बच्चा गिव अप कर देता है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन आपने हिम्मत दिखाया, फिर आपने ट्राई किया, फिर 131 रैंक आया, और आप NIT में एडमिशन लेंगे, तो दिस इज गुड थिंग। तो आप यहाँ से फिर आगे, उसके आगे आपको आगे का रास्ता उसके बाद दिखेगा, ये है। तो फिर आपने जैसे सिलेबस किया, साथ में PYQs करते थे, फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद? सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने मॉक दिया, मतलब हम कुछ ज्यादा ही मॉक दे दिए थे, मतलब अच्छा। डेली मतलब एक दिन में हम 3-3 मॉक भी दिए थे, ठीक है। तो उससे मतलब मेरा क्या हुआ ना कि बर्नआउट हो गया था एक टाइम पे। तो हम्म फिर मतलब
हम थोड़ा कम किए मॉक और मतलब एनालाइज करते थे, फिर मतलब जहाँ गलती होता था उसको उस पे वर्क करते थे। हम्म। बस वही। ओके, तो ये आपने किया, सिलेबस किया, पीवाईक्यू किया, मॉक टेस्ट किया, फिर उसको एनालाइज करते थे। हाँ, ये कि हमारे पास इतने सफिशिएंट मॉक हाँ, टेस्ट है कि बच्चा अगर जैसे दो बहुत सौ ढाई सौ मॉक है। टेस्ट है तो लास्ट के 3 महीने में 90 डेज हैं, तो पूरा कंप्लीट करना डेली 2-3 देना पड़ेगा वैसे है। लेकिन ठीक है, जो पहले से कर रहा है उसके लिए 200 टेस्ट है, लास्ट के 3 महीने में बच्चा 90 डेज में अगर 50-60 टेस्ट कर लेता है तो ठीक है, उसको एनालाइज करके। लेकिन अच्छा कि आपने टेस्ट दिया तो उससे आपको अपनी कमियां पता चली होंगी, आपने इम्प्रूव किया उसको, और इसकी वजह से आपके इतने अच्छे रैंक भी आए हैं। जैसे जो बच्चे नए तैयारी कर रहे, तो आपको बहुत सारे, जैसे आपने कहा डिस्ट्रैक्शन की बात, मॉक तो एक तो जैसे डिस्ट्रैक्शन आपने दूर किया था। डिस्ट्रैक्शन में क्या, एक तो गेम खेलते थे, वो खत्म जैसे किया, फिर और क्या डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है इस सोशल जर्नी में मीडिया है? सोशल मीडिया यूट्यूब ये सब मतलब बहुत था कुछ ना हाँ, कुछ। सोशल मीडिया, हाँ, ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, और डिफरेंट टेलीग्राम या है ना, ये सब जो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट से जो बच्चे ज़्यादा आजकल तो बहुत एडिक्टेड हो गए, सब लोग ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्योंकि फ़ोन हाथ में है तो दिन भर कुछ नहीं है तो स्क्रॉल कर रहे हैं, और इवन जब काम पता होता है भी उस नहीं बीच में चलता भी, है। है ना। हाँ, काम के बीच में जैसे काम किए 10 मिनट, फिर फ़ोन चलाए आधे घंटे, फिर 10 मिनट काम करते आधे घंटे फ़ोन चलाते हैं, तो ऐसा होता है, जैसे बहुत डिस्ट्रैक्शन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उसको आपने कम किया। तो बाकी लोगों के लिए एडवाइस है कि आप प्रिपरेशन में जितना कम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, बहुत जो यूज़फुल है, जैसे व्हाट्सअप पे आपके रेलिवेंट चीज़ें आ रही तो उसको आप फोकस करो, बाकी की रेलिवेंट चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। तो ये आप सीख सकते हैं, तो है ना, सोशल मीडिया आपने कहा कि उसको हटाना है, फिर प्रिपरेशन किया, है ना। सबसे पहले मुझे इंस्पायरिंग ये लगा कि कितना, जैसे लोग मुझे कहते हैं ना, इतना करेज है, ये सब कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़, नेगेटिव मार्क्स से यहाँ तक 33 मार्क्स तक पहुँचना है ना, ये बहुत करेज वाली बात है। और उन लोगों को भी ट्राई करना चाहिए जो क्लास में कई बार होता है ना, बहुत मान लो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी ट्राई करके देखना चाहिए। एटलीस्ट लाइफ में है ना, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, ये चीज़ें हैं। तो आपने ट्राई किया, आप एनआईटी जाएंगे, उसके बाद फिर आगे और अच्छी जर्नी होगी, आप एमएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे, फिर है ना, उसके बाद डेटा साइंस में आप जा सकते हैं, सीएस में जा सकते हैं, एआई एमएल फील्ड आपके लिए ओपन है। तो ये सब रास्ते, क्योंकि सीएस से रिलेटेड ही है ना आजकल, डेटा हाँ, साइंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स, और डेटा ये साइंस वही। कंप्यूटर साइंस का इंटरसेक्शन काइंड ऑफ है। तो दोनों फील्ड से बच्चा स्विच कर सकता है, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का ऑलरेडी बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस अब आप सीखेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस मिलके ही समझिए आप डेटा साइंस बना हुआ है। ये जो एआई एमएल है और डेटा साइंस है, ये इसी का कॉम्बिनेशन, मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों को मिलकर ही डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इसी के कॉम्बिनेशन से है। तो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा वहाँ पे, क्योंकि स्टैट्स बैकग्राउंड है, फिर वो है आगे, जैसे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ पे। अगर नहीं भी मान लो होता है, बहुत बुरा हुआ, नहीं हुआ, तो आगे बहुत अपॉर्चुनिटी, आप फॉरेन जा सकते हैं पीएचडी के लिए, आईआईटी में जा सकते हैं पीएचडी के लिए, अगर करना चाहें तो। नहीं तो कॉर्पोरेट का रास्ता तो हमेशा खुला है, या तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, दोनों रास्ता है ना। ये चीज़ें हैं। तो क्या ये अनुराग आपका क्लासमेट है? यस सर, क्लास में। अच्छा, तो वो सीएमआई में एडमिशन लेगा इस बार, ठीक है। तो अच्छा है, आप दोनों साथ में तैयारी की, एंड हाँ, वो तो भी सीएमआई में उसका एडमिशन हो गया है। सभी लोग उसके साथ करेंगे, तो अभी हम लोग प्लान करते हैं, मैं बात करता हूँ बाद में। तो थोड़ा बताइए, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसके लिए कैसे क्या बताएंगे आप, एडवाइस कैसे क्या करना चाहिए? मेनली तो सर क्लासेस फॉलो करे डेली एंड हम्म। मतलब डाउट पूछे। डाउट मैं हम तो मतलब उतना डाउट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते थे क्योंकि रात मतलब मेरा शेड्यूल वैसा था। लेकिन हम्म। वो सौरदीप सर से लगभग हम डेली डाउट कुछ ना कुछ पूछते ही थे हाँ। उनसे। तो डाउट मतलब पूछे एटलीस्ट मतलब डेली, और फिर पीवाईक्यू करे। पीवाईक्यू का और ज्यादा प्रेशर नहीं ले। हम एग्जाम के टाइम एंड टाइम पे हम्म। ज्यादा प्रेशर ले लिए थे कि मतलब क्या होगा नहीं होगा वैसा। अच्छा, हाँ। तो मतलब प्रेशर थोड़ा कम ले एग्जाम जब दे रहे हैं उस टाइम भी, और मतलब ऐसे हम्म। बाकी बस लगे यही। रहेंगे तो हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसी के हाँ। बीच में छोड़ देगा। ओके, तो एक तो बताया आपने, सिलेबस कंप्लीट करें, क्लास लाइव करें, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, लाइव क्लास कीजिए। दूसरा है कि आपने कहा डाउट क्लास अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हो, मेरी तो डाउट फैकल्टीज़ काफ़ी हैं, उनसे आप यस पर्सनली सर। डाउट पूछ सकते हो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन दूर करें, लगे रहें, है ना। हाँ, ये है कि प्रोसेस में आप हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, फेल हो रहे हो, सीख रहे हो, फेल हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ लाइफ में तो हो ही जाएगा। ये है, क्योंकि ये सर कंपटीशन आप है। भी क्लास में मतलब बहुत बार जैसे सेम क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरीका होता है बनाने का, तो हाँ। जैसे बहुत बार लॉन्ग मेथड भी होता है, फिर शॉर्टकट ये भी होता है मतलब अलग हाँ, कॉन्सेप्ट यूज करके, तो वो मतलब अच्छा है। वो सब भी देखे मतलब सेम क्वेश्चन को बनाने। बिल्कुल, हाँ, जैसे कॉलेज में जनरली बहुत प्रूफ वाले टेक्निक होते हैं, कई बार शॉर्टकट यस होते हैं, है ना। जैसे एन वाले क्वेश्चन एन को पुट करके डिस्कार्ड कर लो, या काउंटर एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर लो। तो सर। इस तरह की चीज़ें एग्जाम में टाइम बचाती है थोड़ा सा, ये है ना।
बिल्कुल, तो बाकी आपने जैसे बताया तो सिलेबस हो गया, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, तीनों का बता ही दिया। डीपीपी ट्राई किए थे जो नॉन पीवाईक्यू वाले थे? डीपीपी तो हम उतना नहीं किए थे, मतलब थोड़ा बहुत किए थे, डीपीपी ज्यादा हम नहीं कर पाए थे ओ क्योंकि जी। हम मॉक टेस्ट में ज्यादा मतलब ध्यान दे दिए थे। हाँ, ये भी ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी काइंड ऑफ डीपीपी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो जैसे नॉन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, तो बस ये है कि समझिए डीपीपी जो टाइम बाउंड के साथ है मॉक टेस्ट में, कि 3 घंटे में 60 करने हैं, तो वो भी एक अच्छा है। तो लाइक सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, और इसमें बच्चा रिवाइज करे, खूब डाउट पूछे और रिवीजन करे तो हो जाएगा। तो ये आपने सही बताया, स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, और पूरे साल बस लगे रहो कंसिस्टेंटली, जैसे आपने कहा कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहो तो हो जाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 3000 बच्चे हैं, तो सब कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, या तो कॉलेज में या खुद से या कोचिंग में, तो वैसा कोई ना कोई तैयारी कर ही रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है ना, तो इसीलिए तो फिर भी इस कंपटीशन में है कि आपको अपने आप के लिए प्रिपेयर करना है। और जैसे मैंने कहा कि आप 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप कहाँ लाई करते हैं, आपका रैंक बताएगा कि आप कितने बच्चों में हैं, है ना। टॉप है ना, अगर आप 100 200 में आते हैं तो मतलब आप अच्छी प्रिपरेशन आपने किया है, ये चीज़ है। आई थिंक थैंक यू हर्ष, आपने सही एडवाइस दिया। फिर भी एंड में कुछ बोलना चाहे कंक्लूडिंग में तो आप बता सकते हैं, जिससे हमारी क्लासेस आपको कैसे हेल्प किया, या डाउट है ना, मतलब जो भी हमारी मेनली तो सर्विसेज है। क्लासेस ही था, मतलब रेगुलर क्लासेस करते थे एंड हम्म। बाकी मॉक टेस्ट ये सब देते रहना चाहिए। तो एंड सब। आपका मतलब पढ़ाने का मतलब हमको टेक्निक मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम्म। मतलब बहुत सारा कुछ होता है कॉन्सेप्ट जो मतलब कहीं और से देखे तो मतलब बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप हम्म। जैसे सिंपल वे में उसको बता देते हैं तो वो सही लगता है, मतलब बैठ जाता है दिमाग में उस बिल्कुल। कॉन्सेप्ट को। चलिए, अच्छा लगा कि मैंने आपको हेल्प किया प्रिपरेशन में, लेकिन मेन है बच्चों का अपना है ना हार्डवर्क है, आपका अपना हार्डवर्क है, हमने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया समझने में, हम बच्चों को यही कहते हैं कि आपकी जो हार्डवर्क है वो कंट्रीब्यूट करती है ना। यस। आई थिंक ठीक है हर्ष, थैंक यू, एंड थैंक थैंक यू यू फॉर सर। योर सेशन एडवाइस, ये बच्चों को जरूर हेल्प करेगा, तो बाकी जो बच्चे हैं आप नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड -2 मार्क्स से लेकर 33 मार्क्स तक पहुंचना, वो भी है ना, इस पेपर में, जैम का पेपर में आप अगर 30 40 मार्क्स लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ है ना ज़्यादातर बच्चे आप देख रहे हैं वन मतलब 30 मार्क्स, अब ये समझिए 33 मार्क्स कितने बच्चों में लाया, 131 आपका रैंक है, तो मतलब 3000 में सिर्फ 131 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 33 से ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे होंगे, तो इतना यहाँ पे कंपटीशन है, या समझिए पेपर का लेवल इतना ज़्यादा है, तो उस तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है हर्ष, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तो थोड़ा मिलने का थैंक यू। प्लान करते हैं हम लोग, है ना। ओके ओके, सर। थैंक यू।